राधे राधे। आज हम लोग इस वीडियो में दो कंपनी के बारे में बात करने वाले हैं। इनका Q2 FY26 का नंबर्स वगैरह भी आ रखा है और इनका कॉन कॉल भी खत्म हो रखा है। तो हम लोग पूरा डिटेल में बात करेंगे कि कंपनी ने अपने Q2 FY26 के कॉन कॉल में क्या बता रखा है और क्या गाइडेंस वगैरह दे रखा है फर्दर FY26 के लिए, और इन दोनों कंपनी का क्या एक तरीके से गाइडेंस वगैरह भी है और क्या इनका नंबर है। तो चलिए हम लोग पूरा डिटेल में बात करेंगे। आज के इस वीडियो में दोनों कंपनी रहने वाले हैं, कार ट्रेड और हैप्पीएस्ट माइंड। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ध्यान रखिएगा, ये वीडियो कोई भी बाई और सेल रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है। प्लीज़ आप लोग अपना रिसर्च वगैरह खुद कीजिएगा। तो चलिए सबसे पहले अगर हम लोग बात करें कार ट्रेड का, अगर आप लोग इनका देखोगे ना, मतलब इस कंपनी को क्या अच्छे तरीके से ऑपरेटिंग लेवरेज मिल रहा है। अगर आप लोग इनका Q2 FY26 का आप लोग इनका टॉप लाइन ग्रोथ देखोगे तो वे एक तरीके से ईयर ऑन ईयर 30% के अराउंड इन लोग का टॉप लाइन ग्रोथ हुआ। और आप लोग अगर यहाँ पे देखोगे इन लोग का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स यानी कि पैट इन लोग का 109% से इंक्रीज हुआ। यानी कि टॉप लाइन इनका बस इंक्रीज हुआ 30% से, लेकिन इन लोग का बॉटम लाइन 109% से इंक्रीज हुआ। यानी कि ये 3x से भी ज़्यादा हुआ एक तरीके से ग्रोथ के टर्म में, जो इनका टॉप लाइन ग्रोथ है और जो इनका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का ग्रोथ है। तो आप लोग देखोगे ना, इस कंपनी का इबिट्टा मार्जिन्स भी बहुत अच्छी तरीके से ऊपर जा रहा है और उसके वजह से आप लोग अगर चेक करोगे तो इनका पैट भी ऊपर जा रहा है। अगर आप लोग इनका H1 FY26 का नंबर देखोगे तो वहां पे 28% का राउंड ग्रोथ हुआ है। और ऐसे आप लोग अगर इन लोग का पैट देखोगे H1 FY26 में भी, तो फिर वहां पे भी 107% का ग्रोथ हुआ है। और अगर हम लोग थोड़ा सा बात कर लें कि इनका बिजनेस मॉडल क्या है कार ट्रेड वालों का, तो आप लोग देखोगे ना, जो भी कार हो गया, बाइक हो गया, या फिर और भी एक तरीके से OLX पे एक तरीके से इन्होंने OLX का लास्ट ईयर इन्होंने एक तरीके से इसका एक्विजिशन कर रखा है। तो OLX का भी हम लोग अच्छे तरीके से डिटेल में बात करेंगे। अभी हम लोग पहले बात कर लेते हैं इनका कंज्यूमर ग्रुप वाला। तो कंज्यूमर जो इनका कंज्यूमर ग्रुप है, अगर आप लोग यहाँ देखोगे ना, तो यहाँ पे कार वाला हो गया, बाइक वाला हो गया, ये इनका एक तरीके से सेगमेंट है। तो क्या करते हैं ये लोग, एक तरीके से जो भी ऑटोमोबाइल कंपनी होती है, चाहे टाटा महिंद्रा, चाहे किया हो गया, चाहे आपका एक तरीके से मारुति हो गया, अगर उन लोग को मान लीजिए डिमांड में स्लो डाउन देखने को मिलता है, तो फिर आप लोग देखोगे जब GST का रेट कट हुआ था उसके पहले एक तरीके से डिमांड बहुत स्लो जा रहा था कार वगैरह का। तो इसीलिए आप लोग देखोगे वे लोग ज़्यादा ऐड वगैरह पे पैसा खर्च कर रहे थे। तो जाहिर सी बात है, वे लोग ज़्यादा पैसा खर्च कहाँ करेंगे, जो भी एक तरीके से जो जहाँ पे ज़्यादा कस्टमर वगैरह अवेलेबल रहेंगे। तो आप लोग देखोगे ना, कार ट्रेड के पास बहुत सारे कस्टमर अवेलेबल हैं और वहाँ पे वे लोग हमेशा एक तरीके से देखते रहते हैं कि कौन सा कार है, बाइक है अभी फिलहाल के एक तरीके से लेने के लिए। तो फिर आप लोग देखोगे तो वहाँ पे टाटा हो गया, चाहे महिंद्रा हो गया, चाहे किया हो गया, चाहे मारुति हो गया, तो वहाँ पे अपना ऐड एक तरीके से ज़्यादा पैसा वगैरह खर्चा करती थी ताकि वे लोग का ज़्यादा से ज़्यादा जो इन्वेंट्री है वे जल्दी से जल्दी एक तरीके से वहाँ से हट सके, यानी कि वे लोग एक तरीके से उसको बेच सकें। तो आप लोग देखोगे ना, जब से GST का रेट कट हुआ है, ज़्यादातर लोग ये मान रहे थे और यहाँ तक कि मैं खुद मान के चल रहा था कि अब एक तरीके से ऑटोमोबाइल में डिमांड वापस आ गया। तो जाहिर सी बात है, जब एडवांस बुकिंग रहेंगे सारे कार वालों का या फिर जो भी बाइक वाले हैं, TVS हो गया, बजाज हो गया, तो फिर आप लोग देखोगे तो जाहिर सी बात है वे सारे लोग एक तरीके से उतना ऐड में अपना खर्चा वगैरह नहीं करेंगे एज कंपेयर टू द जब ऑटोमोबाइल एक तरीके से सेक्टर में जब डिमांड का बहुत कमी था। लेकिन अब तो फिलहाल के लिए डिमांड हाई हो गया। क्यों? क्योंकि GST वगैरह का जो एक तरीके से रेट था उसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उसको नीचे कर दिया। तो जाहिर सी बात है, अब डिमांड वगैरह एक तरीके से बहुत अच्छे तरीके से देखने को मिल रहा है टाटा के लिए, महिंद्रा के लिए, खास करके मारुति के लिए। क्योंकि जब से GST का रेट कट हुआ है तब से जो स्मॉल कार हैं, जो टायर 3 और टायर 4 सिटी में ज़्यादा सेलिंग होते हैं, जो मान के चलिए 5 लाख 10 लाख के अराउंड, तो फिर उसका ज़्यादा अब डिमांड बढ़ रहा है फिलहाल के लिए जब से GST का रेट डाउन हुआ है। तो आप लोग देखोगे, लेकिन ये कंपनी बता रही है अपने कॉन कॉल में, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, हम लोग ये जो इनका 30% का अराउंड इस बार ग्रोथ हुआ है, ये लोग इसको मेंटेन कर पाएंगे। और कंपनी ये भी बता रही थी कि उन लोग को ऑपरेटिंग लेवरेज और अच्छे तरीके से मिलेगा। क्यों? क्योंकि एक तरीके से मान के चलिए ये लोग पूरा प्लेटफॉर्म बिजनेस है। प्लेटफॉर्म इन द सेंस कि एक बार इन लोग का खर्चा हो गया, एक तरीके से फिक्स कॉस्ट होते हैं, अगर जैसे उस फिक्स कॉस्ट के अलावा अब जैसे ही मान के चलिए उससे हाई रेट से जितना भी कस्टमर ये लोग एक्वायर करेंगे और जितना लोग आएंगे इनके प्लेटफॉर्म पे, और जितना भी एक तरीके से और भी अदर कंपनी आएंगे अपना प्रचार वगैरह करने के लिए, तो इन लोग को और अच्छे तरीके से इनके टॉप लाइन में भी और इनके बॉटम लाइन में भी ग्रोथ देखने को मिलेगा।
तो वही कंपनी बता रही थी। अब मान के चलिए इन लोग का 30% फिलहाल के लिए ये लोग कंपनी एक तरीके से मान के चल रही है, ये लोग ग्रोथ दिखा पाएंगे पूरे एक तरीके से FY26 में आने वाले क्वार्टर्स में, Q3 Q4 में। क्योंकि आप लोग देखोगे कंपनी पूरा एकदम फुल्ली कॉन्फिडेंस दिख रही थी कि एक तरीके से जो ग्रोथ मोमेंटम है ये कंटिन्यू रहने वाला है फर्दर आने वाले कुछ क्वार्टरों में। तो आप लोग देखोगे कंपनी ये भी बता रही थी कि ये जो प्रॉफिट एक तरीके से जो इनका EBITDA मार्जिन है, जो इनका प्रॉफिट मार्जिन है, ये भी एक तरीके से थोड़ा और इंप्रूव भी होगा आने वाले मान के चलिए क्वार्टर्स में। अगर हम लोग थोड़ा सा बात करना इनका रीमार्केटिंग में, तो आप लोग देखोगे इन लोग का रीमार्केटिंग बिजनेस एक तरीके से 23% से ईयर ऑन ईयर ग्रोथ हुआ और वहाँ पे प्रॉफिट भी एक तरीके से 30% से ग्रो हुआ। तो फिर आप लोग देखोगे रीमार्केटिंग में होता क्या है। सपोज मान लो कोई भी एक बंदा है, कुछ भी एक तरीके से कार लिया, बाइक लिया, अगर उसको लिया EMI पे, ठीक है, और उसका मान लो कुछ EMI वगैरह अगर वे कंज्यूमर जो भी सामान लेकर आया था, कार बाइक वगैरह, अगर उसका पेमेंट नहीं कर पाता है तो फिर बैंक क्या करती है, उसको सीज कर लेती है बाइक या कार को। फिर उसको ये लोग क्या करते हैं, बैंक वाले उसको ऑक्शन करेंगे। तो ऑक्शन करने के लिए कहीं ना कहीं उसको एक तरीके से अच्छा प्लेटफॉर्म चाहिए जहाँ पे ऑलरेडी बहुत सारे कस्टमर एक तरीके से अवेलेबल हो। तो फिर जाहिर सी बात है वे लोग आएंगे कार ट्रेड के पास और अपना एक तरीके से उस कार उस बाइक का रीमार्केटिंग करेंगे। अब उसका जो प्राइस रहेगा वे मार्केट प्राइस से लोअर रहेगा। तो आप लोग वहाँ देखोगे यहाँ पे भी इनका जो बिजनेस है 23% से ग्रोथ हुआ। और हम लोग थोड़ा सा बात कर लें OLX इंडिया का। अगर आप लोग OLX इंडिया का देखोगे, अगर आप लोगों ने इनका ऐप वगैरह यूज किया होगा तो फिर यहाँ पे मोस्टली चीज़ें सेकंड हैंड चीज़ें ज़्यादा सेलिंग होती हैं। यानी कि मान लो आपके पास लैपटॉप है, फ़ोन है, TV है, वॉशिंग मशीन है, फ़ैन है, चेयर है, कूलर है, कुछ भी है मान के चलिए, तो फिर आपको अगर उसको सेलिंग करना है, आप OLX पे गए, ऐप उसका डाउनलोड किया, अपना अकाउंट बनाया, मोबाइल नंबर दिया, नाम लिखा, फिर उसके बाद आपने उसका फोटो क्लिक करके अपलोड कर दिया OLX पे। फिर आपका क्या होगा, जो भी आपने लिस्टिंग किया होगा, जिसको भी बाई करना होगा, तो फिर वे OLX ऐप ओपन करेगा, वहाँ पे एक तरीके से देखता रहता है कि मतलब क्या बाइंग के लिए हम जो भी उसके एरिया में क्या अवेलेबल है बाइक के लिए, जो भी एक तरीके से देख रहा है, खोज रहा है। तो अगर उसको पसंद आ जाता है वे चीज़, फ़ोन, लैपटॉप और रेट वगैरह भी अगर उसको समझ में आ जाता है, तो फिर वहाँ पे वो क्लिक करके मैसेज करता है कि हाँ भाई मुझे चाहिए सामान। फिर वे लोग बात करते हैं, एक तरीके से उनका फ़ोन नंबर वहाँ पे लेन देन होता है। फिर उसके बाद ये लोग आराम से बात करके अपना एक तरीके से सेलिंग कर लेते हैं। तो आप लोग देखोगे OLX क्या करता है, ये 1 से 2 प्रोडक्ट लिस्टिंग फ्री देता है, लेकिन उसके बाद आप लोग को अगर ज़्यादा सामान बेचना है, मान लो आप लोग के पास एक तरीके से लैपटॉप भी है, फ़ोन भी है, फिर आपके पास मान के चलिए TV, फ्रिज, कूलर, वॉशिंग मशीन ये सब भी है, आपको हर जो भी आपके पास है आपको सब कुछ सेलिंग करना है। तो जाहिर सी बात है आप उसमें से कुछ 1 या 2 प्रोडक्ट लिस्ट कर पाओगे। उसके बाद आपको उसका एक तरीके से लिस्टिंग करने के लिए आपको OLX प्लेटफॉर्म को पेमेंट देना होगा। तो आप लोग देखोगे ना, तो कंपनी ज़्यादा वहीं से कमाती है और कुछ ऐड वगैरह भी कंपनी अपने OLX ऐप में रन करती है। तो आप लोग अगर आपने अगर OLX ऐप नहीं यूज किया है, आप लोग जाके एक बार देखिएगा, ताकि आप लोग को और बेटर अंडरस्टैंडिंग मिल पाए इनके बिजनेस के बारे में, इन लोग का बिजनेस क्या है और कैसे है। तो आप लोग अगर देखोगे इनका कंज्यूमर बिजनेस जो कार वाला है, बाइक वाला है, वहाँ पर 37% का ग्रोथ हुआ। और कंपनी यहाँ पे पूरा फुल्ली कॉन्फिडेंस है कि भाई अगर डिमांड है भी तो कोई बात नहीं है, जितने भी ऑटोमोबाइल कंपनी है वे लोग ऐड पे खर्चा करेंगी, क्योंकि उनको और ज़्यादा सेलिंग करना है, कंपनी का कहना ये है। तो फिर यहाँ पे ये लोग ग्रोथ देख रहे हैं और खास करके रीमार्केटिंग में भी ये लोग ग्रोथ दिख रहे हैं और OLX में भी ग्रोथ दिख रहे हैं। तो आप लोग और भी देखोगे ना, इनके पास ऑर्गेनिक कस्टमर जो एक तरीके से 95% इन लोगों के पास ऑर्गेनिक कस्टमर आते हैं, बिना एक तरीके से कार ट्रेड वाले ज़्यादा पैसा खर्च किए ये लोग ऑर्गेनिक तरीके से अपने कस्टमर को एक्वायर कर पाते हैं। तो और भी अगर आप लोग यहाँ पे देखोगे, इन लोग के पास कार ट्रेड का एक तरीके से 500 प्लस फिजिकल लोकेशन वगैरह भी हो गया है। तो फिर एक तरीके से अगर देखा जाए इनका नंबर, तो नो डाउट बहुत अच्छा था इस बार के Q2 FY26 में। टॉप लाइन भी और बॉटम लाइन भी एक तरीके से बहुत अच्छा था। लेकिन वही है, अब कंपनी बता भी रही है कि ये लोग Q3 Q4 में भी अच्छे रेट से ग्रो करेंगे। अब हम लोग थोड़ा सा बात कर लें इनका फॉरवर्ड पी क्या बन के आएगा, इनका वैल्यूएशन क्या है। अगर हम लोग थोड़ा सा वैल्यूएशन का बात करें, अभी फिलहाल के लिए इन लोग का जो TTM नेट प्रॉफिट चल रहा है वे 203 करोड़, मान के चलिए 203 करोड़ के अराउंड ही चल रहा होगा। तो हम लोग मान के चलते हैं, अगर एकदम पूरा बुलिश होके, मतलब जो कंपनी अभी फिलहाल के लिए प्रॉफिट वगैरह 100% या ग्रोथ दिखा रही है, हम लोग पूरा बुलिश होके चलते हैं कि चलो भाई आप मतलब एक तरीके से मान के चलते हैं, आप अगर 250 करोड़ का कर लोगे ओवरऑल पैट अपना इस बार, अगर पूरा हम लोग बुलिश होके चलें, ठीक है। तो आप लोग देखोगे इन लोग का फिर भी एक तरीके से फॉरवर्ड पी FY26 के बेसिस पे आएगा 60 के अराउंड बन के आएगा।
अब आप लोग को वे डिसाइड करना है कि एक तरीके से ग्रोथ इंजन है टॉप लाइन का 30% और फॉरवर्ड भी बन के आता है 60 के अराउंड बन के आता है। तो अब आप लोग को भी डिसाइड करना है कि आपको कैसे क्या वैल्यूएशन कंफर्ट वगैरह कुछ मिल रहा है या फिर नहीं मिल रहा है। तो वे तो अब आपका पर्सनल डिसीजन होना चाहिए, लेकिन वे है कंपनी में ग्रोथ है और कंपनी पूरा फुल्ली कॉन्फिडेंस है कि आने वाले समय में ये ग्रोथ मोमेंटम कंटिन्यू रहेगा और इन लोग का प्रॉफिट भी ऊपर जाएगा आने वाले टाइम में भी। तो चलिए अब हम लोग अगले कंपनी के बारे में बात कर लेते हैं, हैप्पीएस्ट माइंड का। अगर आप लोग इस कंपनी का देखोगे ना, ये कंपनी भी एक तरीके से मान के चलिए आईटी वाली ही है और इन लोग का एक तरीके से आप देखोगे Q2 FY26 में 10% का टॉप लाइन ग्रोथ हुआ है अराउंड इस बार के लिए। और अगर आप लोग इनका H1 में देखोगे H1 FY26 में, तो वहाँ पे अराउंड मान के चलिए 14% का अराउंड इन लोग का टॉप लाइन ग्रोथ हुआ। और अगर हम लोग इनका पैट का बात करें तो आप लोग अगर यहाँ पे पैट वगैरह देखोगे तो फिर वो भी 10% का अराउंड ही ग्रोथ हुआ Q2 FY26 में एज कम्पेयर टू द लास्ट ईयर के Q2 FY26 से। और अगर हम लोग H1 FY26 को कंपेयर करें H1 FY25 से, तो वहाँ पे भी इन लोग का 10.5% का अराउंड पैट में ग्रोथ हुआ। तो आप लोग देखोगे इस कंपनी का गाइडेंस भी है कि ये लोग मान के चल रहे थे कि 20% का अराउंड उसके प्लस ही एक तरीके से ग्रोथ करने वाली कंपनी थी। मतलब ऐसा कुछ गाइडेंस तो नहीं था एक तरीके से 20% वाला, मैं एक बात कह रहा हूँ। अगर आप लोग जाके देखोगे इनका एक तरीके से ग्रोथ रेट जो था ना लास्ट फ्यू क्वार्टरों से, जब ये आईटी में उतना प्रॉब्लम्स वगैरह नहीं क्रिएट हुआ था, तब इन लोग का 25% 30% के अराउंड ग्रोथ होता था। लेकिन अभी फिलहाल के लिए ये ग्रोथ एक तरीके से मान के चलिए 9-10% का ही रह गया है इनके टॉप लाइन में। तो आप अगर अब आपको देखना पड़ेगा, अब आपको पीयर टू पीयर कंपेयर करना पड़ेगा क्या इससे अच्छी कंपनी कोई मार्केट में अवेलेबल है या फिर नहीं है। अब तो आपको अपना टाइम देना पड़ेगा, अपना एक तरीके से स्टडी ऑन रखना पड़ेगा, आपको रिसर्च करना पड़ेगा कि अभी फिलहाल के लिए जो हेडविन चल रहा है आईटी में, ये हेडविन्स में कौन अच्छे रेट से अभी भी ग्रो कर रहा है और किसका गाइडेंस भी अच्छा है। तो आप लोग अगर हैप्पीएस्ट माइंड का कॉन कॉल जाके एक बार देखोगे ना, कंपनी बता रही है कि ये लोग मान के चलाएं कि एक तरीके से डबल डिजिट में कंपनी ग्रोथ दिखाएगी FY26 में और इन लोग का एक तरीके से मार्जिन वगैरह भी 20 से 22% के अराउंड ही रहने वाला है। तो आप लोग अगर देखोगे ना तो नो डाउट कंपनी एक तरीके से पहले 25 से 30% ग्रोथ करती थी, लेकिन अब जाके एक तरीके से लोग का 9-10% का ग्रोथ रह गया है हार्डली। तो वही है, अब जब ग्रोथ आएगा तब हम लोग बात कर लेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए कोई एक तरीके से 9-10% ग्रोथ मायने नहीं रखता है। अगर आप लोग इसको कंपेयर करोगे कोफोर्ज से, तो कोफोर्ज का मतलब आपसे हैप्पीएस्ट माइंड से बहुत बड़ी कंपनी है और वे 30-31% से ग्रो कर रही है। और अगर हम लोग परसिस्टेंट का भी ले लेना तो वो भी एक तरीके से बहुत बड़ी कंपनी है, वो भी एक तरीके से 28 मान के चलिए 25%, 26-27% से ग्रोथ कर रही है। आई थिंक उन लोग का आप लोग जाके देख लीजिएगा 25% के अराउंड ही इस बार का आई थिंक उन लोग का टॉप लाइन ग्रोथ हुआ था मान के चलिए उनका। तो अब वही है, अब हमें देखना पड़ेगा कि हैप्पीएस्ट माइंड का आने वाले क्वार्टर्स में क्या ग्रोथ रहता है। लेकिन कंपनी बता रही है कि हम लोग डबल डिजिट से ग्रो कर पाएंगे, तो हम लोग मान के चल सकते हैं कि ये कंपनी एक तरीके से मोटा मोटी FY26 में 15-16-17% के अराउंड ग्रोथ कर लेगी। हम लोग एक तरीके से बहुत ही एडवांस में लेके चल रहे हैं। क्यों? क्योंकि कंपनी बस नॉर्मल बताई है कि हम लोग डबल डिजिट में ग्रो करेंगे, तो वे डबल डिजिट 11% भी हो सकता है, 12% भी हो सकता है और 15% भी हो सकता है, 20% भी हो सकता है। लेकिन वही है, फिलहाल के लिए तो इन लोग का 9-10% का ही ग्रोथ है। अब Q3 में क्या ग्रोथ रहता है तब हम लोग Q3 में बात कर लेंगे। फिलहाल के लिए नंबर सुनने कुछ खास नहीं है इनके भी। तो चलिए इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। ध्यान रखिएगा ये वीडियो कोई भी बाय और सेल रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं था। प्लीज़ आप लोग अपना रिसर्च वगैरह खुद कीजिएगा। राधे राधे।